जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। बहुत ध्यान से सुनेंगे आगे। आपके होने का प्रमाण अकेले नहीं हो सकता। आपके होने का प्रमाण बता रहा हूं, भगवान के साथ ही होगा। क्या मतलब? अभी आपके सांस आने बंद हो जाए तो आप क्या कहोगे? गए 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 हैं? यार क्या बात कर रहे हो? लेटे हुए आप कह रहे हो गए। अरे बाबा, अब शरीर लेटा हुआ है, शरीर पड़ा हुआ तो गए। अच्छा, गए के अंदर देखिएगा, दो गए, आत्मा भी गई, परमात्मा भी गए। अब ये क्या है? यही शरीर नश्वर। कमाल है। यानी हम सबको आंखें खुल जाती हैं, अब ये नश्वर है। देखिएगा, अब वो हमारे लिए मिट्टी हो गया। सब प्लानिंग करते हैं हम इसे ले चलो, लेकिन जब तक उसमें परमात्मा है ना, हम खुद महसूस करते हैं कि परमात्मा मेरे साथ है, ना हम देखने वाले में महसूस करते हैं ये आत्मा और परमात्मा दोनों है। इसलिए कहा गया द्वा सपर्णा सखाया, ये दो पर्सनैलिटियां सदा एक साथ रहती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? किसको भगवान मिलते हैं? ध्यान से सुनो, किसको भगवान अनुभव में आते हैं? कौन भगवान से मिल पाता है? भैया सीधी सी बात है। आप मुझे बताइए, आपके घर में शराब की बोतल रखी है, आप पियोगे तो नशा होगा या बिना पिए नशा हो जाएगा? आप बताइए, बिना पिए नशा हो जाएगा क्या? आपके घर में भोजन रखा हुआ है, बिना खाए पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। तो भगवान तुम्हारे अंदर हैं। जब तक उसे चित्त में लाओगे नहीं, चिंतन में लाओगे नहीं, मनन में लाओगे नहीं, उसका ध्यान करोगे नहीं, तो भगवान मिलेगा कैसे? वो अपने भक्तों को अवश्य मिलता है। ईश्वर आपके हृदय में ही विराजमान है। जो उसे मन से चाहता है, नोट करो, देखो अब आपको राज की बात बता रहा हूं, मन से चाहता है वो अवश्य पा लेता है। मन से चाहता है। भगवान ने कहा बस एक शर्त है, केवल मुझे चाहो। मुझे का मतलब मेरे परिवार को चाहो। हम क्या कहते हैं? हमें कूड़ा करकट से भी प्यार करना है। बस यहीं पर आकर के ये दुविधा फंस गई। नारद पुराण के अंदर 11वें अध्याय का 57वां श्लोक और 64वें श्लोक में भगवान का कहना है, राग और द्वेष गुणों में दोष दृष्टि रखने वाले पाखंड से रहित दूर मेरे भक्त मुझे हृदय में निरंतर धारण करते हैं। और हम लोग टकरे मार रहे हैं मंदिरों में। देखो कमाल की बात, हृदय में बैठा हुआ है, वहां कोई एकाग्रचित होकर मिलना नहीं चाह रहा। यानी भगवान को तुम्हारे टांगे नहीं है, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, तुम्हारे पास कोई वाहन नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। और भगवान कह रहा है, मो को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में
पाखंड से दूर रहो। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझे हृदय में निरंतर धारण करते हैं। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, जलन से हीन, पति प्राण, पतिव्रता स्त्री, नोट करो एक एक शब्द पे। जलन से हीन, पति प्राण, पतिव्रता स्त्री, माता पिता, गुरु और अतिथि की सेवा करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, पुण्य तीर्थ तथा सत्संग के प्रेमी पर, कहते ना, पर धन अन्न और जल का दान करने वाले भी मुझे निरंतर हृदय में धारण किए रहते हैं। आप दान करते हो अकेले ना, अंदर परमात्मा तभी दान कर सकते हो। आप अकेले कभी कुछ कर ही नहीं सकते। देखो, सूर्य का प्रकाश सब जगह समान रूप से विस्तृत रहने पर भी दर्पण आदि में इसके प्रतिबिंब की विशेष अभिव्यक्ति होती है। एक कांच के लेंस में उसका तेज प्रत्यक्ष प्रकाश होकर के अग्नि पैदा कर देता है। अगर आप लेंस लेकर के मैग्नीफायर किसी कागज पे केंद्रित करो, कागज में आग लग जाती है। ऐसे ही ज्ञानी जिनका अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ होता है, उनके हृदय में भगवान कहते हैं मेरा प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है। अच्छा, किसी ने कहा वो कैसे दर्शन देते हैं भगवान? भगवान ने कहा तुम जैसे रूप चाहो, तुम गधे की शक्ल में देखना चाहते हो, मैं तुम्हारे हृदय में गधे की शक्ल में आ जाता हूं। तुम सुअर की शक्ल में देखना चाहते हो, मैं सुअर बन के आ जाता हूं। तुम राम बन के देखना चाहते हो, मैं राम बन के आ जाता हूं। जिस रूप में तुम चाहो। अतः वो परम सत्य परमात्मा जड़ और चेतन सभी में भीतर वो बाहर विद्यमान है। नोट कर लो, अंदर भी और बाहर भी है। संसार का एक सुई की नोक जैसी जगह भी ऐसी नहीं जहां भगवान नहीं है। अब बताओ कहां कहोगे ये मंदिर है? जब संसार की एक सुई की नोक जितनी जगह भी ऐसी नहीं है जहां भगवान नहीं है। बस कारण क्या है? ये माई की दृष्टि से नहीं देख सकते। जैसे सूर्य की किरणों में, अब आप बताइए, सूर्य की किरणों में जल सूक्ष्म होने से नजर आता है तुम्हें? सोचिएगा। इसी मैंने आपको बताया था कि जल कहां से पैदा होता है। अगर आप लोगों को याद रहा हो, मैं कहा जल कहां से पैदा होता है, आप कहोगे प्रकाश से। बताइए, अग्नि से जल पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें है तभी तो पैदा हो रहा है, हमें नजर नहीं आता। इसी प्रकार परमात्मा भक्त की आत्मा में होने से अत्यंत समीप महसूस होता है और श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर। अर्थात वो अमृत स्वरूप क्या है? भगवान अमृत, मरने वाला नहीं है। आप भी कौन हो? अमृत स्वरूप हो। हमने एक दिन कहा था हम कौन है? अमृत से पुत्र हैं। हम अमृत की संतान हैं। अमृत का माने जो कभी नहीं मरेगा। राम मरे तो मैं मरूं। आपको अब ये विश्वास तो हो गया होगा कि आत्मा कभी नहीं मरती, और आप आत्मा हैं। अमृत से पुत्र, ये शरीर मरता है, आप नहीं मरते। इसी प्रकार वो अमृत स्वरूप पर ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म पीछे है, ब्रह्म दाएं है, ब्रह्म बाएं हैं, नीचे ऊपर फैला पड़ा है। ये जो संपूर्ण जगत
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। भगवान ने जब कहा वासुदेव सर्वम, ये सारी सृष्टि मैं ही बना हुआ हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, आनंद की और आगे की बात करते हैं। ये बात जान लो और सिद्धांत रूप से मान लो, ऐसा एक भी क्षण नहीं हो सकता जिसमें तुम परमात्मा में स्थित नहीं होते। आपको लगता है मैं पर्दा डाल के भगवान से दूर हो गया, मैंने मंदिर को भगवान जी को सुला दिया, मैं भगवान से दूर हो गया, ये कैसा भ्रम है तुम्हारा? अब आप बताइए, आप अपने आप से कभी दूर हो सकते हो? आप सोए हुए भी होते हो और जागे हुए भी होते हो, आप खाते हुए भी होते हो, आप पीते हुए भी होते हो, आप नाचते हुए भी होते हो, आप सब जगह जहाँ जाते होते हो। आप में और भगवान में क्या अंतर है? ध्यान से सुनो, आप कहीं जाओगे वहां होगे, जहां से गए वहां नहीं होगे, लेकिन भगवान वहां पर भी है और वहां पर भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये विशेषता है। हम सब जगह नहीं हो सकते, भगवान सब जगह हो सकता है। चाहे तुम जिस परिस्थिति में हो, देखो गरीबी में भगवान तुम्हें नहीं छोड़ता, अमीरी में भगवान तुम्हें नहीं छोड़ता, भिखारी को भगवान नहीं छोड़ता, राजा को भगवान नहीं छोड़ता, राक्षस को भगवान नहीं छोड़ता, देवता को भगवान नहीं छोड़ता। हम भगवान को छोड़ छोड़ के अपनी मूर्खता में बसे रहते हैं, अज्ञानता में बसे रहते हैं। इसलिए कह रहा हूं, भटको नहीं, अब मौका है अटक जाने का। भगवान तुम्हारे साथ हैं और मुस्कुराते हुए तुम्हारी सहिष्णुता एवं धैर्य को देख रहे हैं। भगवान कब देखिएगा, आपका बेटा जब पास होता है तो कितनी खुशी होती है माँ बाप को, हैं? ऐसे ही जब ये जीव भगवान को अपने करीब महसूस करता है तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। भगवान फूले नहीं समाते। जैसे जैसे एक एक कदम आपका भक्ति की ओर बढ़ेगा, भगवान को कितना आनंद आएगा आप समझ नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस परिस्थिति में इस समय तुम हो, ध्यान से सुनो, जिस परिस्थिति में हो वो उन्हीं प्रभु का मंगलमय वरदान है। इसमें उनके सुकोमल कर स्पर्श का अनुभव करो, अनुभव करो। मेरा प्रीतम मेरे साथ है, मेरा गोविंद मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ। अब देखिएगा, किसी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, अगर पुरुष अंदर है, उसकी पत्नी कहाँ है? बाहर बैठी है। मम्मी कहाँ है? बाहर बैठी है। बहन कहाँ है? बाहर बैठी है। भगवान बाहर बैठे हैं। सोचिए, यानी अंदर होने का प्रमाण दे रहा है कि मैं वहां साथ में हूं, लेकिन हम अनुभव नहीं करते। आप कभी अकेले थे नहीं, अकेले हो नहीं, अकेले अपने आप को महसूस मत करो। कहते ना, भगवान के कर स्पर्शों का अनुभव करो। देखो, इस समय भी उनके कर कमलों की छत्र छाया तुम्हारे सर पर है। कौन है? अब सोचिएगा, कौन है जो तुम्हें सत्संग में लाया? कौन है जो तुम्हें सुनने की प्रेरणा दे रहा है? यहां कोई धन तो बट नहीं रहा, यहां कोई हमारी तारीफें तो हो नहीं रही, यहां हमारे परिवार की चर्चा तो होती नहीं। यहां तो उसकी चर्चा है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा करीब होने का एहसास दिलाती है।
तो हमें क्या करना चाहिए? जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम केवल वर्तमान में अपना वर्तमान सुधारो। भगवान, लोग कहते हैं अब हम परसों पहुंच जाएंगे तिरुपति बालाजी, तो परसों भगवान मिलेंगे? तुम्हें पता है तुम परसों तक रहोगे कि नहीं रहोगे? भगवान वर्तमान में मिलते हैं। सुधारो, कहीं एक क्षण व्यर्थ ना बीत जाए। देखिएगा, मैं ये बात कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, हमने बहुत धन खो दिया अब तक। हमने अब तक अपने जीवन का, सांसों का खजाना बहुत लुटा दिया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक एक क्षण का हिसाब मांगती है जिंदगी, व्यर्थ ना बीत जाए। अनुभव करो, आज तुम्हारा दिन सार्थक बीत रहा है, तुम भगवान की ओर बढ़ रहे हो। देखिएगा, अभी दो भक्ता एक साथ बैठी सत्संग सुन रही हैं। दो बहनें एक साथ बैठी सत्संग सुन रही हैं। मैंने ड्यू कॉल पे जब कॉल किया, एक की घंटी बजी, तो उसने दूसरी बहन से पूछा, तेरी नहीं बजी? क्योंकि वो मोबाइल पे सुनती हैं, वो ड्यू कॉल पे नहीं सुनती हैं। यानी इस प्रकार से उसकी तो 24 घंटे घंटी बज रही है अंदर। आपके नासापुटों में जो सांस आ रहे हैं उसके होने का 100% प्रमाण है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे। अब सुनिएगा, जीवन की रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी तो वो है जो तुमसे प्यार नहीं करती। तुम बैठे कुछ देर के लिए, ये मेरी सीट है, ये मेरी टिकट है, ये मेरी सीट है, ये मेरी टिकट है। आपकी मंजिल आई, आप ट्रेन छोड़ के उतर जाते हो। ऐसा ही होता है ना हम सबके साथ में। हम जब तक ट्रेन के अंदर हैं, ये मेरी सीट है भाई साहब, आप छोड़ दीजिए, या मैंने रिजर्व कराई है। ऐसे ये शरीर आपकी रिजर्वेशन सीट है, इस शरीर में आप रहते हो, लेकिन ये जीवन की रेलगाड़ी का शरीर है, एक दिन ये भी छोड़ के निकलना है। ये संसार, ध्यान से सुनो, एक रेलगाड़ी की तरह है, और आप सब रेलगाड़ी के ऐसे यात्री हैं हम, जो कुछ आपके ट्रेन में सवार होने से पहले चढ़े हुए हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं, कुछ पहले से बैठे होते हैं, और कुछ मंजिल आने पर उतर गए। देखिए, जहां हम चढ़ रहे थे वहां कुछ उतर रहे थे, कुछ आपके सामने चढ़कर सामने ही उतर गए, छोड़ने आए थे छोड़ के उतर गए, कुछ आपके बाद उतरेंगे, और ना जाने कितने आपके सफर के आगे पीछे उतरते चढ़ते रहेंगे। वास्तविकता ये है, इस संसार में आपका अपना तन, एक एक शब्द ध्यान दो, अपना तन जिसे आप नित्य इतना रगड़ घिसकर चमकाने में लगे रहते हैं, उसे सारे सुख आराम देना चाहते हैं, हरदम सुंदर स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, वो भी आपका अपना नहीं है। वो भी नित्य घट रहा है। लोग ट्रेन में जाते हैं, अपनी अटैची में से एक चद्दर निकाल के बिछा लेते हैं, पता नहीं इस पे पहले कौन बैठा हुआ था, मैं अपनी चद्दर पे बैठूंगा। इस शरीर में भी अपने होने का एहसास करो। वो नित्य घट रहा है, कम हो रहा है, सफर खत्म हो रहा है। अभी हमने 5:30 बजे आपके साथ सत्संग चालू किया, 45 मिनट ये जीवन की ट्रेन
आगे जा चुकी है, शरीर पीछे छूट चुका है। एक दिन वो भी आएगा, साथ छोड़ ही देगा ये शरीर। जब शरीर ही आपका अपना नहीं, तो मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, फिर ये संसार आपका कैसे, वो ट्रेन आपकी कैसे? वहम है, ये आपका संसार अपना समझ रहे हो, पर ये तो प्रभु की माया है। हमारे शंकराचार्य जी कहते थे, माया होती नहीं, दिखती है बस। ये दिख रहा है नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के शब्द हैं, ये सब दिख रहा है नहीं। आपको प्रभु ने ये संसार की ट्रेन, संसार की प्रदर्शनी, संसार की एग्जीबिशन टिकट देकर देखने भेजा है, ताकि आप इसे देखकर प्रभु की इस कृति, इस लीला को देखकर प्रभु की क्षमता को पहचान सको। वो कितना विभु होगा जिसकी लीला, जिसका संसार ऐसा है, आप इसे से अच्छे से देख सको। इसके लिए प्रभु ने आपको एक सुंदर तन दिया, आंखें दी देखने को, कान दिए सुनने को, नाक दी सुगंध लेने को, पैर दिए चलने के लिए, हाथ दिए ताकि वो प्रभु की लीला की सुंदरता को बनाए रखो। है सब उनका और आपने अपना समझ लिया। जब इस प्रदर्शनी, एग्जीबिशन को देखने के लिए मिले टिकट का समय पूरा होगा, तो वापसी में सारा सामान वहीं जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको केवल देखने भेजा गया है। आप यहां से ना कुछ ले जा सकते हो, ना छोड़ सकते हो, फिर भी इसके प्रेम बंधन में फंसे रहते हो, अपना मान लेते हो। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे।